तो तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप सब कैसे पेपर पढ़ें और कैसे आंसर शीट में आंसर लिखें। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि पेपर नहीं पढ़ते और हम आंसर शीट में भी कैसे लिखते हैं, क्या क्या हम गलती करते हैं और कैसे हमें अपनी गलती सुधारनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले क्या करें। क्वेश्चन पेपर हमें पहले कॉपी मिलती है, नोट आंसर शीट मिलती है, तो हम आंसर शीट में क्या करना है पहले मैं आपको ये बताऊंगी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें क्या करना है मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, हमें जैसे ही आंसर शीट मिलती है तो कॉपी, जो परीक्षा की कॉपी होती है, उसके हमें सारे डिटेल, जो भी डिटेल मांगता है, रोल नंबर मांगा, पिता का नाम, विषय, पेपर क्रमांक, दिनांक, ये सब कुछ हमें उसमें पूरा डिटेल जो भी मांगा है वो हमें आंसर शीट में देना है। और देखिए यहाँ लिखा है कृपया यहीं से लिखना आरंभ करें, तो हमें यहीं से लिखना है। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमें क्या करना है नेक्स्ट देखिए। तो देखिए क्या होता है, बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते ही सीधे सॉल्व करने लग जाते हैं और बाद में क्या पता चलता है हमें कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी को नहीं करना था, ये करना भी था तो उसे 100 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखना था। तो ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं छात्र कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो हमें पहले क्या करना है, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही अच्छे से, आराम से, शांति से क्वेश्चन पेपर को पूरा शुरुआत से लेके अंत तक एक एक करके पढ़ना चाहिए। एक एक करके पढ़ना है, सीक्वेंस से पढ़ना है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर ही पढ़ते रह जाइए। देखिए सीधे यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मात्र 15 मिनट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें लिखा रहता है कि क्वेश्चन पेपर के लिए 15 मिनट अलग से दिए गए हैं। हो सकता है आपके पेपर में इससे अधिक या फिर इससे कम भी हो, तो आपको इन्हीं समय में पढ़ना है और कोशिश करें कि आप इससे कम समय में भी पढ़ लें ताकि कॉपी लिखने के लिए आपके पास और अधिक समय मिल सके। देखिए क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है, क, ख, ग एवं घ, और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं। खंड का में प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। खंड खा में प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्न व्याकरण के हैं। खंड गा में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से हैं और खंड घा में प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रश्न रचनात्मक लेखन के हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। अब देखिए, हम आंसर शीट की बात करेंगे। तो आंसर शीट मैंने बता दिया कि पहले हम ये जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी फिलअप करना है वो फिलअप कर दिया। अब हम इसके कॉपी के अंदर क्या करना है, देखिए कॉपी के इंस्ट्रक्शन क्या है, कॉपी में कैसे लिखेंगे। पेपर तो हमने पढ़ लिया, अब देखिए कॉपी में क्या है। जो कॉपी को है वो अच्छे तरीके से लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए, कैटेगरी से ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव है वो हमें देखना चाहिए कि जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, मिलान करने वाले, खाली जगह भरने वाले, निबंध तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होते हैं। और इसमें क्या आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव से कितना मार्क्स मिलेगा और कितने सवाल पूछे जाएंगे, वो कितने का जवाब देना है। ठीक वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लागू होगा। अब देखिए क्या है कि जितना आवश्यक हो उतने ही शब्दों में क्या करें, जवाब दें। और जिस प्रश्न का जवाब याद रहता है पहले उसी प्रश्न का जवाब दें, वही आंसर लिखें जो आपको अच्छे से आता है। और अच्छे से लिखना ज़रूरी है, बट अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। आपको उसी प्रश्न का आंसर अधिक लिखना है जिसके लिए लिखा गया है कि ये प्रश्न लॉन्ग आंसर है। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसी का लॉन्ग आंसर लिखना है। और कुल मिला जुलाकर ये है कि जो भी आवश्यक जितने शब्दों में कहा गया है उतना ही लिखें, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें। और ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो आंसर 5 नंबर का है तो वो आपको 5 नंबर ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप 100 शब्दों में है और वो 5 मार्क्स का है तो आपको 100 शब्दों में ही 5 मार्क्स मिलेंगे। भले आप 250 शब्द लिख दो लेकिन वो 10 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। तो
पहले क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ लें कि कितने शब्दों का आंसर देना है, उसी हिसाब से आप लिखें। अब देखिए क्या करें, कॉपी को एकदम साफ़ सुथरा रखें जिससे कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति को कॉपी जांच करने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आप साफ़ सुथरा कॉपी नहीं रखते तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपकी कॉपी में राइटिंग अच्छी होगी। देखिए कॉपी में राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं, राइटिंग का भी अच्छा राइटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे देखिए जो मैं आपको इमेज बता रही है एक टॉपर की कॉपी है। तो देखिए इसने कितने अच्छे से मेंशन किया है। इसने अपने कॉपी में क्या किया, खंड का लिखा, फिर उसके बाद गद्यांश, फिर एक लाइन छोड़ के अच्छे से एक एक पॉइंट उसने देखिए कितने अच्छे से लिखा है। ये देखिए पद्यांश लिख दिया, गद्यांश था अनसीन पैसेज का, ये पद्यांश बता दिया उसने। ये खंड खा अब आ गए, खंड खा के क्वेश्चन आंसर हो गए। तो देखिए उसकी कॉपी देखिए आप कितने अच्छे से लिखा। देखिए यहाँ पे उसने गलत हो गया तो आप बुरी तरह से नहीं काटिए, हल्के से काट दीजिए, तो उससे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत कॉपी को गंदा नहीं करना। देखिए सारे पेजेस में उसको फुल मार्क्स मिले हैं, देखते जाइए आप। यहाँ पे पद परिचय दिया, एक एक लाइन छोड़ के हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके उसने कितने अच्छे से लिखा है। आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाल गोविंद भगत, ये स्त्री शिक्षा विरोधियों का ये लिटरेचर के आंसर हैं, उसने कितने अच्छे से लिखा। आप देखते रहिए देखते रहिए। ये कन्यादान कविता में ये देखिए कन्यादान का। अब देखिए इसने पीटीओ लिखा है, तो अगर आपका वहाँ पे सिर्फ आंसर ख़त्म हो जाता है और 2-3 लाइन बची है तो आप पीटीओ ज़रूर लिखें, जिससे कॉपी जांचने वाला समझ जाए कि आगे भी उसने लिखा हुआ है। अब देखिए खंड घ में आ गए, निबंध लेखन है। देखिए महानगरी जीवन में निबंध लेखन है, तो देखिए उसने एक एक पॉइंट लिखे हैं। ये देखिए विकास की अंधी दौड़, संबंधों का हास, पूरा आप देखते रहिए। अब यहाँ पे देखिए उसने औपचारिक पत्र लिखा है, यहाँ पे कितने अच्छे से उसने एड्रेस डाला है, विषय लिखा है मानवर, फिर उसके बाद मैं आपके क्षेत्र का नागरिक हूँ और मैंने अपने क्षेत्र के खेल में मैदान की समस्या के बारे में आपकी पुलिस चौकी में आकर बताया था। देखिए पूरा पत्र कितने अच्छे से लिखा, औपचारिक पत्र है, उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है औपचारिक पत्र है। आप देखते रहिए टॉपर की कॉपी है। ये यहाँ पे उसने विज्ञापन लिखा है। तो देखिए मेन चीज़ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप देखिए टोटल 80, उसको फुल मार्क्स मिले हैं। देखिए आपको इसी तरह से लिखना है, राइटिंग भी बहुत ध्यान में रखना है, राइटिंग का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपी में अच्छी राइटिंग से की लिखावट भी बहुत ज़्यादा जरूरी। तो देखिए क्या करना है, छात्र को बोर्ड परीक्षा में कोशिश करना चाहिए कि वह सभी प्रश्नों को हल करे, सभी प्रश्नों को आंसर लिखे। अगर वह प्रश्न को छोड़ कर आ जाता है ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है नेगेटिव मार्क्स तो होते नहीं हैं। तो आपको किसी क्वेश्चन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, फिर भी आपको जितना भी मालूम है, जितना मालूम है 1 लाइन 2 लाइन, तो उसका आंसर ज़रूर लिखें। आंसर भले छोटा हो लेकिन आंसर को बार बार लिखना, हर आंसर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको अच्छे से। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी टिप्स या फॉर्मूले बताए हैं उन सभी को आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर फॉलो करना। आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। अपनी कॉपी को साफ़ सुथरा रखें जिससे कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति को कॉपी जांच करने में कोई कठिनाई नहीं हो। और अगर आप साफ़ सुथरा कॉपी नहीं रखते हैं तो कभी भी अच्छे नंबर की उम्मीद मत रखिए। आप अच्छे नंबर से पास तभी होंगे जब अपनी छोटी छोटी गलतियों में आप सुधार करेंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप क्या करें, अच्छी से अच्छी राइटिंग में अच्छे से अच्छे प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि आपकी लिखावट जितनी सुंदर होगी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और लिखावट सुंदर होने से 5 से 10 मार्क्स अधिक मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।